Hello learners, hello students, hello nation builders. I hope you are doing very well and आपका बोर्ड्स की तैयारी and your further examination की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी. So in today's session, what we are gonna do in Success Mantra, we have to understand some techniques while doing reading comprehensions. As you know, आपका जो CLAT examination होता है, ALET examination होता है, those examinations consist of only रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस, राइट. सो उसी के बेसिस पे वी आर गोना अंडरस्टैंड कि आपका जो आरसी होता है, लाइक इफ यू आर अ टायरो, इफ यू आर अ नियोफाइट, इफ यू आर अ बिगिनर, सो आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है इन ऑर्डर टू कॉम्प्रहेंड द पैसेज, इन ऑर्डर टू टैकल द पैसेज इन द बिगिनिंग. ठीक है. सो आई एम गोना रेफर टू सम टेक्निक्स विच यू कैन अडॉप्ट, विच कैन बी फ्रूटफुल टू यू व्हेन यू हैव टू डू सम क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद द पैसेजेस. ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन. एंड ज़्यादा लंबा आपका सेशन नहीं होगा आज का. कुछ आपके टेक्निक्स वगैरह मेरे को आपको बताने, कुछ सजेशंस आपको देने हैं. उसके बाद यू हैव टू अडॉप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज, यू हैव टू इनकलकेट दोज आइडियाज इन योर लाइफ so that they would be very fruitful for you and impactful for you in your further journey of CLAT and ALET examinations. Okay, so चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो सेशन है वी आर हैव टू, अच्छा, आज का जो सेशन है वो केवल क्लैट 2026 ओरिएंटेड है. ठीक है. सो मैं आपका जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बताने जा रहा हूँ ये केवल पर्टिकुलरली आपका क्लैट जैसे एग्जामिनेशन में जो आरसीज आते हैं उन्हीं के लिए है. ठीक है. तो बाकी ये सब बाकी एग्जाम्स में भी आपका फिट हो सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. तो आपको कैसे शुरुआत करनी है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में. तो सबसे पहले आपका क्या होता है, आपका प्री रीडिंग टेक्निक्स. प्री रीडिंग टेक्निक्स का मतलब क्या हो गया, लाइक बिफोर गेटिंग फर्दर टू रीड द पैसेज आपको स्टार्ट कैसे करना है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी हैव अ पेन सो दैट आई कैन मार्क समथिंग विच आई थिंक important. Give me a moment please. ठीक है. ओके. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या है, व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू. सब मैंने जो आपके आइडियाज़ हैं, सजेशंस हैं, वो स्टेप्स में बांटे हुए हैं, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ पैसेज इन फ्रंट ऑफ यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, स्कीम एंड स्कैन. इसका मतलब क्या हो गया कि वी हैव टू वर्ड्स, है ना. पहला आपका होता है स्किम एंड दूसरा क्या होता है स्कैन. दोनों का मतलब क्या हो गया, स्किम मतलब व्हेन यू हैव टू रीड क्विकली इन ऑर्डर टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ द पैसेज. स्कैन मतलब क्या होता है, स्कैन भी वही होता है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इन स्कैनिंग द पैसेज, यू हैव बीन गिवन अ पैसेज, यू हैव टू रीड दैट पैसेज क्विकली in order to get the general fact or some evidences given in the passage. Okay, so पहला आपका काम क्या होगा, अच्छा ये वो तरीका नहीं है जो आपका 10th और 12th में आप करते आ रहे हो कि आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं एंड यू आर रेडी टू आंसर, है ना. ऐसा नहीं है, वो आप भूल जाइए आप कि आप पहले क्या करते थे, क्वेश्चन पढ़ लेते थे, कुछ कीवर्ड नोट कर लेते थे फ्रॉम द क्वेश्चंस और उसको ढूंढने लग जाते थे. अब उससे काम नहीं चलेगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम इन योर क्लैट एंड ALET एग्जामिनेशंस. वो कैसे होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन इन्फ्रेंसेस एंड अजम्पशंस के ऊपर होते हैं. ठीक है. सेंट्रल आइडिया आपसे पूछा होता है, मेन आइडिया आपसे पूछा होता है, तो डायरेक्टली आंसर्ड जो होते हैं डायरेक्टली आंसर्स कम पूछे जाते हैं. ठीक है. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको क्विकली, एज यू हैव लिमिटेड टाइम, यू हैव लेस टाइम, तो आपको जो पैसेज पढ़ना है वो क्विकली पढ़ना है. यू हैव टू हैव अ ग्लांस एट द पैसेज क्विकली इन ऑर्डर टू स्किम एंड स्कैन द पैसेज. ठीक है. तो यही बात इसमें लिखी हुई है कि आपको क्या करना है, क्विकली ग्लांस करना है. ग्लांस का मतलब क्या होगा, टू हैव अ क्विक लुक ओवर द पैसेज. पूरे पैसेज को एक बार देखना है, टू फैदम, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. अच्छा, समझना क्या क्या है, यूं ही नहीं कि आपने पैसेज पढ़ना चालू कर दिया एंड यू आर नॉट गेटिंग लाइक द कीवर्ड्स गिवन इन द पैसेज. आपको करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक कि आपका उसका जो टॉपिक है पैसेज का वो क्या है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ध्यान रखना है, टॉपिक का. उसके बाद टोन ऑफ द ऑथर. आपका जो पैसेज होता है किसी ना किसी राइटर या ऑथर ने अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को उसमें मैंशन किया होता है. तो जो टोन होती है, जिस बिहेवियर से आपके ऑथर ने सब कुछ आपका मेंशन किया है पैसेज के अंदर, पुट किया है पैसेज के अंदर, वो आपको अंडरस्टैंड करना होता है, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया, आपको टॉपिक का मतलब समझना है, व्हाट इज द टॉपिक गिवन इन द पैसेज, है ना. एंड व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, किस स्वभाव से आपका जो ऑथर है, राइटर है, उसने पैसेज को लिखा है और वो आपको किस स्वभाव में समझाना चाहता है. ठीक है. बहुत तरह के टोन्स होते हैं पैसेज के और इसके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके क्लैट एग्जामिनेशन में एंड अदर एग्जाम्स आल्सो दैट कंसिस्ट ऑफ आरसीज ओनली. ठीक है. तो टोन, सेंट्रल आइडिया, मेन सब्जेक्ट, मेन पर्पस, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है बिकॉज इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके इन दोज एग्जाम्स. तो टोन आपको समझना बहुत ज़रूरी है और आगे के सेशन में आपको बताने वाला हूँ कि कितनी तरह की टोन्स हो सकती है आपके पैसेज के और किस किस तरह के आपके व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम दीज काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस इन रिलेटेड टू पैसेजेस ओनली.
उसके बाद आपका जो पैसेज है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये भी आपको थोड़ा आइडिया लेना है। लाइक क्या आपका पैसेज कंपेयरिंग है, कंट्रास्टिंग है, सीक्वेंस में बटा हुआ है, और आपका क्रोनोलॉजिकल है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा पैसेज का स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है व्हाइल रीडिंग द पैसेज। बिल्कुल आपको डम नहीं बन जाना है व्हाइल रीडिंग द पैसेज, मतलब ये एक आपका एक्टिव रीडिंग है ना। तो पैसेज को है ना अच्छे से गो थ्रू करने से पहले आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देन है आपका आइडेंटिफाई द पर्पस। पर्पस का मतलब क्या हो गया, इससे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। यू विल गेट एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम द पर्पस ऑफ द और मेन सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज इन ईच एग्जामिनेशन, इन ईच टेस्ट ऑफ योर्स, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्किम एंड स्कैन करना है, स्कैन करना है। देन आपको क्या करना है, पर्पस जो है वो पैसेज का आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जैसे इसमें भी मैंने लिखा हुआ है डिटरमिन दी ऑथर्स पर्पस, कि जो ऑथर ने, जिस नैरेटर ने, जिस राइटर ने वहाँ पे पैसेज बनाया है आपके लिए, है ना, वो आपसे क्या चाहता है, वो आपको क्या बताना चाहता है, वो आपका पर्पस आपको पता होना चाहिए। एंड टोन, आपको टोन, अगेन आपका टोन आ गया है, टोन टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या हो गया, जो भी पैसेज के अंदर सिचुएशन चल रही है, कंडीशन चल रही है, उसका जो मेन पर्पस है, क्यों आपका पैसेज बनाया गया है, एंड व्हाट द ऑथर वांट्स फ्रॉम द रीडर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आपके दो स्टेप हो गए, है ना। प्री रीडिंग टेक्निक्स मतलब आपके सामने पैसेज आया है, पूरा एक्टिव रीडिंग से पहले आपको ये सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि आपको पैसेज को केवल न्यूट्रल रीडिंग नहीं करनी है, आपको सब दिमाग में रखना है कि व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू और व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड, है ना, बिफोर रीडिंग द होल पैसेज, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो लेट मी गो फॉरवर्ड। ठीक है, ये आपका पहले प्री रीडिंग था, अब है आपका एक्टिव रीडिंग। गिव मी अ मोमेंट प्लीज, लेट मी रेज इट क्लियरली, ठीक है। तो अब आपका एक्टिव रीडिंग टेक्निक्स है इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन आपके सामने पैसेज है एंड यूर रीडिंग, है ना, ड्यूरिंग रीडिंग द पैसेज आपको क्या क्या बातें नोट करनी है, ठीक है। आपके हाथ में पेन होना चाहिए। एंड ये अच्छा है कि आपका जो क्लैड एग्जामिनेशन होता है उसमें आपका जो पेपर होता है वो आपका ऑफलाइन होता है, तो ऑफलाइन में आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो कंपैरेटिवली विद दी आपका ऑनलाइन वन, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको नोट मेकिंग करनी है, मतलब आपको, आपके हाथ में पेन है एंड व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, नोट टेकिंग, मतलब आपको जॉट डाउन करने हैं, नोट डाउन करने हैं ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप पैसेज पढ़ रहे हो, है ना, पैसेज पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू दी सेंट्रल आइडिया, टोन ऑफ द पैसेज एंड अदर आर्ग्यूमेंट्स मेड बाय द ऑथर इन द पैसेज, तो आपको नोट डाउन करते चलना है, ताकि बाद में व्हेन यू वुड बी रिव्यूइंग योर पैसेज तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपका वोकैब के फॉर्म में हो सकते हैं या अदर स्टफ के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस हो सकते हैं जो आपको नोट डाउन करते चलना है साथ में, ताकि बाद में आपको टाइम ना लगे। कुछ फ्रेजेस होते हैं, है ना, वाइल रीडिंग। तो ये आपका जो स्टेप है जो आपको बता रहा हूँ, ये आपको तब यूज़ करने हैं, है ना, जब आप एक्टिव रीडिंग कर रहे हो पैसेज की, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सेकंड वाला हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग की ज़रूरत, इसके लिए ये ज़रूरत नहीं है कि आपके पास जो है हाइलाइटर ही होना चाहिए। लाइक आप पेन से भी, है ना, कुछ आप पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो जिसमें आपको लगता है लाइक मेन आइडिया आपने डिटेक्ट कर लिया है विदाउट बिफोर गेटिंग टू द क्वेश्चंस, है ना। तो क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले आप समझ गए हो कि ये जो है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज हो सकता है, तो उसको पहले ही हाईलाइट कर लो, ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो उसके लिए आपको दोबारा स्किम एंड स्कैन ना करना पड़े पैसेज का, राइट। तो हाईलाइटिंग करना है आपको कुछ क्रूशियल पॉइंट्स या कुछ सेंटेंसेस, फ्रेजेस और वर्ड्स। कुछ अनकॉमन वर्ड्स आपके सामने दिखेंगे ना, है ना। अनकॉमन वर्ड्स का मतलब क्या हो गया, विच यू रियरली सी इन योर लाइफ, ठीक है। समझ जाना, उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो वोकैबुलरी इज डेफिनेटली आस्क्ड इन ऑल द एग्जामिनेशन रिलेटेड टू आर्ट्स कीज, ठीक है। और ठीक है, तो रिविजिट लेटर का मतलब क्या हो गया कि मतलब आप जब उस पैसेज को एक बार करना जरूरी होता है, लाइक व्हेन आप कोई क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हो, मतलब 12th 10th में आप कोई क्वेश्चन का आंसर करते थे लिटरेचर में से, तो आप क्या करा करते थे, एक बार रिवीजन कर लेते व्हेन यू हैव सम सफिशिएंट टाइम एट द एंड ऑफ द पैसेज, सॉरी एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आप क्या करते थे, एक बार रिविजिट करते थे अपने आंसर्स पे, देख लेते हो कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं हुई, कोई भी मैंने कुछ गलत वर्ड तो नहीं लिख दिया है। तो ऐसे ही आप जब रिविजिट करने का आपके पास टाइम होगा, ठीक है, छोटा सा स्मॉल टाइम होगा, तो आपको क्या करना है, यही सब आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना होता है कि भाई आप पहले से ही वो वर्ड्स पहले से ही हाईलाइटेड करके रखते हो, और वो सेंटेंसेज जो सेंट्रल आइडिया से बिलोंग करते हैं वो पहले ही हाईलाइट करके रखते हो, ताकि बाद में आप रिविजिट करोगे तो आपको ढूंढने में टाइम ना लगे। उसके बाद है थर्ड, समराइज, ठीक है। समराइज का मतलब क्या हो गया, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सीधे आपके सामने सेंटेंसेस पढ़ूंगा। पॉज आफ्टर ईच पैराग्राफ, तो आपको जरूरी नहीं है कि आफ्टर ईच पैराग्राफ ही पॉज होना पड़े, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वुड टैकल इट,
है ना। तो मतलब आपके सामने एक पैसेज है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और 3 पैराग्राफ्स, तो ज़रूरी नहीं है आप हर पैराग्राफ के बाद में पॉज हो, आप साथ साथ जो है उस पैराग्राफ के साइड में लिख सकते हो कि इस पैराग्राफ में कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज है, मतलब किस चीज़ की बात की गई है, क्या ये इंट्रोडक्टरी है, क्या ये कंपेयरिंग है, क्या ये आपका अगेंस्ट में आपकी एविडेंस है ऑथर के व्यू के लिए, ओपिनियन के लिए, या उसके फेवर में है। ठीक है, तो कुछ पैसेजेस जो होते हैं आपके उनके पैराग्राफ्स बटे हुए होते हैं, है ना, स्ट्रक्चर वाइज। तो आप साइड में आप छोटा सा मतलब ब्लैंक बना के आप लिख सकते हो वहाँ पे कि ये पैराग्राफ इससे बिलोंग करता है, ताकि बाद में आपको अगेन वो टाइम ना खर्च करना पड़े। तो पॉज आफ्टर ईच पैराग्राफ और सेक्शन टू समराइज द मेन आइडिया, है ना। तो जो मेन आइडिया है, ठीक है, जो सेंट्रल आइडिया है उसको समराइज भी आपको करना आना चाहिए वाइल एक्टिव रीडिंग। उसके बाद है आपका लास्ट आस्क क्वेश्चंस। मैं इस पॉइंट को मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, बिकॉज आई थिंक इन माय ओपिनियन कि आपका जो क्वेश्चंस होते हैं एंड आपका जो यू हैव टाइम, इट इज़ लिमिटेड वन, है ना, आपके पास जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है। तो ठीक है, तो इसके लिए आप अगर ये इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वुड टैकल इट, है ना। एंगेज विद द मटेरियल बाय आस्किंग योरसेल्फ क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू से और व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट। मतलब एक्टिव रीडिंग के दौरान आपको इतनी समझ इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका जो ऑथर है वो आपसे क्या कहना चाहता है, बस। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक आप सेंटेंस के बाद, हर एक पैराग्राफ इन द पैसेज के बाद आप रुको, वेट करो और अपने आप से क्वेश्चन पूछो, इट वुड टेक मच टाइम। इसलिए आपको ये साथ साथ ही एक्टिव रीडिंग के दौरान ही आपको अंडरस्टैंड करते हुए चलना है कि ऑथर का व्यू क्या है, टोन क्या है और उसका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट पर्पस क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एटसेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गिव मी अ मोमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर इट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब है आपका कॉम्प्रहेंशन टेक्निक्स। कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, है ना। तो आपको कुछ बातें नोट डाउन करते हुए चलनी है बिफोर लाइक वाइल रीडिंग द पैसेज। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका, वही है, अगेन वही बातें हैं, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। मेन आइडिया मेन आइडिया मेन आइडिया बार बार क्यों आ रहा है, बिकॉज इसमें क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यू मस्ट गेट एटलीस्ट वन क्वेश्चन, है ना, फ्रॉम ऑल दी पैसेजेस। जैसे लास्ट ईयर 4 पैसेज आए थे तो सभी में मेन पर्पस, मेन सब्जेक्ट, मेन आइडिया पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए आपको ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। वाइल रीडिंग द पैसेज आपको समझ में आ जाना चाहिए ड्यूरिंग रीडिंग, है ना, ड्यूरिंग योर विजिट टू द पैसेज, है ना। आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि मेन आइडिया क्या है पैसेज में और ऑथर आपका क्या कहना चाहता है आपसे। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द मेन पर्पस, मेन आइडिया, डिटरमिन द सेंट्रल आइडिया और आर्ग्यूमेंट। जो ऑथर है उसका मेन आइडिया क्या है ना। कभी कभार क्या होता है, एक आपका पैसेज में कुछ सेंटेंसेस इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस होते हैं, कुछ आपके कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होते हैं, उन्हीं के बीच में आपका मेन आइडिया आपको पहचानना पड़ता है, जिसमें आपका दोनों बातें लिखी होती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। उसके बाद आपको जिस्ट निकालना पड़ता है कि भाई आपका जो ऑथर है वो ये कहना चाहता है, दैट वुड बी कंसिडर टू बी व्हाट, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। उसके बाद है सपोर्टिंग डिटेल्स। अब आपका ऑथर है उसने कुछ अपना बात, ओपिनियंस रख दी है, अपने व्यू पॉइंट्स रख दिए हैं पैसेज के अंदर। कुछ एविडेंसेस वहाँ पे ज़रूर होंगे, प्रूफ ज़रूर होंगे बाय विच आपका ऑथर वुड क्या करेगा, आपका दैट वुड बी एविडेंट, है ना, इन ऑर्डर टू प्रूव दोज आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द ऑथर। तो वो आपको रिकॉग्नाइज करने होते हैं सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, सपोर्टिंग डिटेल्स, आइडेंटिफाई द सपोर्टिंग डिटेल्स, है ना। एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम्पल्स आपको जो है वन बाय वन देखते हुए नहीं चलने हैं, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बस उनसे आइडिया लेना है कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये किस व्यू पॉइंट को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ एविडेंस होते हैं, है ना, दैट रीइंफोर्स द मेन आइडिया। आपका ऑथर अगर कोई अपना व्यू रखेगा, है ना, पैसेज के अंदर, तो कुछ एविडेंस या प्रूफ्स इन द एग्जांपल ऑफ सेंटेंसेस और अदर स्टफ वो जरूर रखेगा, ताकि वो उसको फेवर कर सके अपने आर्ग्यूमेंट को। तो वही आपको रिकॉग्नाइज करना है, बिकॉज उसमें सवाल बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। थर्ड वाला, इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस का मतलब क्या हो गया, इन्फ्रेंसेस आर दोज थिंग्स विच आर नॉट गिवन इन द पैसेज बट इट इज हिडन, है ना। इन्फ्रेंस क्या होता है कि आपसे कुछ पूछा जाता है, दैट इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन द पैसेज, इट इज अनस्टेटेड इन द पैसेज, बट व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, यू हैव टू इन्फर, आपको अज्यूम करना है, बट दैट अजम्पशन मस्ट बी ट्रू, and these assumptions would be on the basis of the facts and evidences and reasoning given in the passage। ठीक है, जैसे सिंपल से अगर मैं आपको सामने एग्जांपल देता हूँ, तो सपोज करिए कि मतलब आपका इन्फ्रेंस होता क्या है कि मतलब आपके सामने कोई पैसेज है, ठीक है, उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, उस बातों को रीड आउट करके, अंडरस्टैंड करके आपको एक कंक्लूजन निकालना है, जो कंक्लूजन आपके पैसेज के एविडेंस और आपका प्रूफ्स और रीजनिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज करो, इफ आई टेल यू, सपोज करो एक कंट्री ए है, एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है और एक कंट्री सी है। ठीक है, 3 कंट्रीज है आपके पास। ठीक है, एक कंट्री में आपका क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थोड़ा सा पेन को मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, एक कंट्री सी है। एक कंट्री में आपका इनकम दे रखी है और एजुकेशन दे रखी है, दूसरी में भी इनकम है, एजुकेशन है, पैरामीटर्स दे रखे हैं कुछ, और तीसरे में भी इनकम है और एजुकेशन है। ठीक है, एक कंट्री की जो इनकम है वो क्या है, हाई है,
लेकिन उसकी एजुकेशन लो है। दूसरी कंट्री, कंट्री बी की जो इनकम है वो लो है, लेकिन उसकी एजुकेशन क्या है, हाई है। तीसरी कंट्री जो है आपका, उसकी इनकम क्या है आपकी, अगेन हाई है, और उसकी एजुकेशन भी क्या है आपकी, हाई है। तो अब ये आपका सपोज करिए पैसेज में दे रखा है, ठीक है। अब इससे आपको कंक्लूजन निकालना है, किसके बीच में, आपका क्या रिलेशन है इनकम और एजुकेशन के बीच में। इफ इन माय ओपिनियन, इफ आई टेल यू, तो इन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एविडेंस एंड द रीजनिंग गिवन इन द पैसेज, या इस डेटा से मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा, आपका जो इनकम होती है इज नॉट इक्वल, या इट डजेंट डिपेंड, है ना। आपका जो इनकम होती है, सीधा सा इक्वेशन बनाऊंगा, वो आपका एजुकेशन, या आपका जो एजुकेशन होती है वो इनकम पे डिपेंड नहीं करती है आफ्टर गेटिंग टू दिस डेटा, है ना, ऑफ द 3 कंट्रीज। तो ये आपका क्या होता है, इन्फ्रेंस होता है, जो कि आपका पैसेज में डायरेक्टली तो गिवन नहीं होता है, लेकिन आपको जो पैसेज में स्टफ दिया होता है, थिंग्स दी होती है, मटेरियल दिया होता है, उसके बेसिस पे आपको क्या करना होता है, कंक्लूजन निकालना होता है, जो कि सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ द पैसेज। तो ये आपका इन्फ्रेंस है। इन्फ्रेंस का क्वेश्चन एटलीस्ट एक जरूर आता है, लास्ट ईयर तो नहीं आया था, और आया होगा तो एक या दो आए थे, जितना कि मेरे को याद है, एज फार एज आई नो। लेकिन आपका जो इन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन मस्ट टू डू है। एंड लास्ट आपका कर लेते हैं ऑथर्स पर्सपेक्टिव। अगेन वही बात है कि आपका जो ऑथर का ग्रेटिट्यूड है, बिहेवियर है, आर्ग्यूमेंट है, वो क्या है, ऑथर का डीमीनर है वो क्या है ना, ऑथर का परसेप्शन, है ना, वाइल राइटिंग दैट पैराग्राफ या पैसेज क्या था, इस तरीके को आपको समझना है। तो रिकॉग्नाइज द ऑथर्स पर्सपेक्टिव, उसके बायसेस, मतलब उसका इंक्लिनेशन, है ना, कोई ऐसी चीज होगी पैसेज के अंदर जिसके ऑथर जो है इंक्लाइंड हुआ है, ठीक है, उसका जो फेवर है वो आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ऑथर का जो व्यू पॉइंट है किसके फेवर में जा रहा है। एंड लास्ट आपका टोन, टोन से भी आपका हर बार सवाल आता है, टाइटल ऑफ द पैसेज, टोन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज। तो ये आपको करना ही, आपको कॉमन क्वेश्चन टाइप्स आप देखने पड़ेंगे, आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। यू हैव नॉट नो चॉइस एट ऑल। उसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा, गिव मी मोमेंट, रब हो गया, ठीक है। अभी आपका पोस्ट रीडिंग टेक्निक्स, आपका पैसेज पढ़ने के बाद जैसे आप हर एक क्वेश्चन वगैरह में आप करते हो, है ना, आप क्वेश्चन आपने कर दिए, सारे आंसर कर दिए, देन यू थिंक दैट यू हैव सम लिटिल टाइम, है ना, इन ऑर्डर टू रिव्यू योर पेपर। तो वैसे ही आपको क्या करना है, पैसेज के आंसर करने के बाद इफ यू थिंक यू हैव सम सफिशिएंट टाइम एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, तो आपको क्या करना है, एक बार रिव्यू कर लेना, रिविजिट कर लेना अपने पैसेजेस पे इन अ क्विक वे, इन अ क्विक मैनर, है ना। तो आपको क्या करना है, रिव्यू एंड रिकॉल, कि क्या मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है, या कुछ याद आगे कोई गलती हो गई हो, ठीक है, ये सब मतलब मिस्टेक्स वगैरह अगर आपने कर दी हो। तो आपको वही है पोस्ट रीडिंग टेक्निक्स, मतलब पैसेज को पढ़ने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, पैसेज को रिव्यू करना है ना, रिकॉलिंग की पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स आपने जो है मेंशन करे थे, हाईलाइट करे थे, उनको एक बार रिकॉल करना है कि क्या वो सही मैंने तरीके से यूज़ करे हैं, है ना, इन आंसर्स। एंड मेन आइडियाज़, वो अगेन आपका मेन आइडियाज़ हमेशा आपके सामने देखता रहेगा, बिकॉज मेन आइडियाज दी वन ऑफ द मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन दैट बिलोंग टू कैट आरसी ओनली। एनालाइज एंड इवैल्यूएट, एनालाइज एंड इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, आपका एनालाइज करना है आपका ऑथर का आर्ग्यूमेंट, कि ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या था, उसका फेवरिज्म क्या था। इवैल्यूएट करना है आपको व्हाट, गिव मी अ मोमेंट, इवैल्यूएट करना है आपको व्हाट, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। ऑथर ने कोई ओपिनियन दिया है पैसेज के अंदर, कुछ आपके सामने एग्जांपल्स होंगे, है ना, पैसेज में ही, उसके बाद जो आपके ऑथर के आर्गुमेंट को फेवर करेंगे, और कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी होंगे जो आपके ऑथर के अगेंस्ट होंगे, ऑथर के व्यू पॉइंट के अगेंस्ट होंगे। दोनों ही आपको रिकॉग्नाइज करना है, बिकॉज उसमें से क्वेश्चन बन सकता है ना, जिसको आपको बोला जाता है आर्गुमेंट के क्वेश्चन आपके आते हैं। एंड थर्ड के आपका रिलेट एंड कनेक्ट करना है। व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इन दिस केस, रिलेट एंड कनेक्ट, रिलेट द पैसेज टू योर एग्जिस्टिंग नॉलेज, है ना, मेकिंग कनेक्शन टू दी अदर आइडियाज एंड कंसेप्ट, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज कितनी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई आपको इतना नॉलेजेबल आपकी मतलब नॉलेज है ना, आपके पास इतनी नॉलेज है जो आपका बिलोंग कर सकता है किसी भी पैसेज के साथ, तो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, आपको उससे रिलेट करना है, ठीक है। अगर नहीं भी करोगे तभी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। लेकिन बात ये है कि अगर इफ़ यू हैव प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज, तो दैट वुड लाइक यू विल हैव एन एज ओवर अदर्स, है ना, कि क्या आपकी जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज है इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, तो उससे आपको उसे कंपेयर करना है, रिलेट करना है। और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तो ये आपकी कुछ टिप्स मैंने आपको बताई दी, टेक्निक्स बताई दी, कुछ एडिशनल टिप्स है वो एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक स्पेलिंग का एरर है, उसे मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिव नहीं है, प्रैक्टिस है, ओके। सो एडिशनल टिप्स एक बार रिव्यू कर लेंगे, है ना, ससिंक्ट फॉर्म, तो एक बार देख लेते हैं। तो प्रैक्टिस एक्टिव रीडिंग, इसमें क्या करना आपको मतलब आपने जब जर्नी स्टार्ट करी अपनी क्लैट की, तो यू हैव अ होल ईयर, है ना, तो आपको बिगिनिंग कैसे करना है, आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है एक्टिव रीडिंग, है ना, टू इम्प्रूव, टू एडिफाई योर कॉम्प्रहेंशन एंड रिटेंशन।
तो ये तो आपको सभी टीचर्स वगैरह आपको सजेस्ट करेंगे ही। आपको क्या करना है, कोई भी आपका नोवेल है, कोई भी आपका आर्टिकल है, न्यूज़पेपर है, उसमें आपको कोई पैसेजेस लेने हैं, आपको आर्टिकल रीड आउट करना है, उसका मेन पर्पस, मेन आइडिया आपको समझना है, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या होगा, वोकैबुलरी एंड आपका कॉम्प्रहेंशन ऑफ द पैसेज इंप्रूव होता रहेगा। उसके बाद आपका दूसरा क्या है, पहला हो गया आपका, दूसरा क्या है, इंप्रूव वोकैबुलरी सबसे मेन है। कभी कभार क्या होता है आपसे डायरेक्टली, कभी कभार नहीं, हर बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोकैबुलरी। मतलब आपके पैसेज में कोई गिवन वर्ड होता है, ठीक है, वो वर्ड आपका डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कि इसका सिनोनिम बता दो, मोस्ट सिमिलर वर्ड बता दो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस, या इसका मोस्ट ऑपोजिट या एंटोनिम बता दो, ठीक है। तो वोकैबुलरी अगर उस टाइम पे आपने, अच्छा दो तरीके होते हैं वोकैबुलरी को करने के, ठीक है। अगर आपने, एक हो गया कि आपने जो है सेंटेंस, आपका पूरा पैसेज पढ़ लिया है, जिस सेंटेंस के अंदर आपका वोकैब दे रखी है, उसकी सराउंडिंग्स में एक बार देखो, ठीक है, उसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट देखो ऑफ द सेंटेंस, उसे आप आइडिया लगा लो कि इस वोकैब का मतलब क्या हो सकता है। लेकिन ऑल टाइम ऐसा सही नहीं होता है, तो ये काफ़ी मैंडेटरी है इन ऑर्डर फॉर ऑल द लर्नर्स कि आपको कुछ गुड नंबर ऑफ अनकॉमन वर्ड्स भी पता होने चाहिए, दैट मस्ट बी यूज, दैट कैन बी यूज इन द पैसेजेस, ठीक है। तो आपको वोकैबुलरी इतनी अच्छी रखनी है, बिकॉज हर बार कॉमन वर्ड्स नहीं पूछे जाते हैं पैसेजेस में, ठीक है। तो इम्प्रूव वोकैबुलरी वही है, आपको क्या करना है, एक्सपेंड योर वोकैबुलरी टू बेटर अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स पैसेजेस, है ना, क्योंकि सिंपल पैसेजेस का ज़माना नहीं रहा है। आपको जो है वो पैसेज आपको देखने को मिल सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर पैसेज आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें आपकी वोकैबुलरी भी क्या होगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, थोड़ी सी एडवांस होगी, है ना। एंड लास्ट के आपका मैनेज टाइम इफेक्टिवली, ये आपको सभी लोग बताएंगे कि आपका मैनेज आपको करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। ये देखो इन द बिगनिंग ऐसे नहीं आएगा, मैं आपको जो है ज्ञान दे दूं कि भाई मैं आपको टाइम मैनेज करना है ना, और आपको एक पैसेज को जो है कम से कम एटलीस्ट 5 से 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, ये ऐसे नहीं आएगा बोल के। इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर प्रैक्टिस, है ना, योर परसिस्टेंट प्रैक्टिस, योर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे आप रेगुलरली पैसेज करते रहोगे वैसे ही आपका फ़ायदा, आपको बेनिफिट यू विल बी गेटिंग, है ना। आपको जो है आपका कॉम्प्रहेंशन इंक्रीज होता रहेगा, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती रहेगी, एंड फाइनली यू विल बी गेटिंग थ्रू द टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो अपने आप ही, जैसे बिकॉज टाइम मैनेजमेंट आपका डिपेंड करता है आपके कॉम्प्रहेंशन पे, जैसा आपका कॉम्प्रहेंशन होगा, जितना जल्दी आप जो है पैसेज को समझ पाओगे, उतना ही जल्दी आपका टाइम रिड्यूस होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसी कोई टेक्निक नहीं होती है कि आप जो है इन अ वन गो आप जो है टाइम को रिड्यूस कर सकते हो व्हाइल रीडिंग द पैसेज, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना आप कंसिस्टेंट मैनर में आप प्रैक्टिस करते रहोगे, है ना, परसिवरेंस के साथ, वैसे ही आपका टाइम अपने आप रिड्यूस होता रहेगा, एंड यू विल गेट टू नोटिफाई अंडरस्टैंड इट, है ना। इसको आप नोटिस भी करोगे आपकी जर्नी में। तो वही है आपका प्रैक्टिस मैनेजिंग योर टाइम इफेक्टिवली टू कंप्लीट द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सेक्शन विद इन द अलॉटेड टाइम। तो शुरुआत में इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कॉम्प्रहेंशन तो अच्छा हो रहा है लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रही, यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पैसेज इन लिमिटेड टाइम। बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये धीरे धीरे अपने आप आपका टाइम रिड्यूस होता चला जाएगा, है ना, जैसे जैसे आप क्या करते रहोगे, पैसेज की प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। यू विल फील इट योरसेल्फ वन डे कि भाई आपका टाइम, यू आर एबल टू कंप्लीट द पैसेज इन द लिमिटेड टाइम, मोर लिमिटेड टाइम देन बिफोर। तो ये भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, अब आपको मैं, गिव मी मोमेंट प्लीज़, आई एम गोना लेट यू नो, जैसे आपका लास्ट ईयर क्लैट 2025 का हुआ था, तो उसमें 4 वोकैबुलरी वर्ड्स पूछे थे। अच्छा, ये मेरा बताने का रीज़न ये है कि मैं आपको बताना, इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ, आई वांट लेट यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ वोकैबुलरी, है ना, डाइवर्स वोकैबुलरी, उसका सिग्निफिकेंस आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। आपका लास्ट ईयर 2025 में 4 पैसेज आए थे, ठीक है। इन माय ओपिनियन वो काफ़ी मॉडरेट थे, इजी टू मॉडरेट मैं उनको मानूंगा, और काफ़ी आसान आपका पैसेज वगैरह थे, लेकिन उसमें 4 वोकैबुलरी पूछी थी। हर एक पैसेज के अंदर 4 पैसेज थे, हर एक पैसेज के अंदर एक वोकैबुलरी पूछी थी। तो एक वोकैबुलरी पूछी थी, तो यानी कि आपका एक पैसेज हो गया, एक वर्ड हो गया, ऐसे ही आपके क्या हो गए, 4 वर्ड हो गए 4 पैसेज को मिला के। तो मैं बस आपको इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ, यू कैन नॉट नलीफाई और यू कैन नॉट इग्नोर, अवॉइड, एस्केप, elude what vocabulary knowledge, ठीक है, in order to do the passage well। तो आपका एक वर्ड पूछा गया था ट्यूमल्टस, है ना, यहाँ पे आई थिंक ट्यूमल्टस की स्पेलिंग गलत हो गई है, नहीं सही है ना, ट्यूमल्टस, एक वर्ड आपका ट्यूमल्टस पूछा था, उसके बाद असिमिलेशन पूछा था, उसके बाद वर्सिफरसनेस पूछा था, एंड देन वोलाटाइल पूछा था। इन माय ओपिनियन ये जो चारों वर्ड्स है काफ़ी आसान है, काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो आपका क्लैट जो है 2026 का आएगा, उसमें भी ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे। तो इफ़ यू आर इन द बिगिनिंग ऑफ योर फेज़, लर्निंग फेज़, तो आपको क्या करना है, आपको शुरुआत से ही, मतलब इतना जल्दबाजी नहीं करनी है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना, इतना लोड नहीं देना है, आपको रोज़
कोई भी नॉवल होगी, कोई भी बुक होगी, स्टार्ट करनी है आपको बेसिक बुक से, ठीक है। इफ़ यू आर द बिगनर, इफ़ यू आर अ टायरो, ठीक है, और आप इफ़ यू आर अ रूकी, और आपको क्या करना है, कोई भी लिटरेचर की बुक उठा लेना, 10th की, 12th की, या कोई न्यूज़पेपर का आपको, इफ़ यू लाइक टू रीड न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना, तो उसके जो आर्टिकल्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल आर्टिकल्स, है ना, वो आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। इन द बिगिनिंग हो सकता है यू आर नॉट एबल टू गेट थ्रू द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, है ना, और द पैराग्राफ गिवन इन द न्यूज़पेपर और बुक और नॉवल, ठीक है। लेकिन आपको पेशेंस के साथ, पेशेंस इज ऑल्सो अ की, है ना, टू सक्सेस। तो आपको पेशेंस के साथ क्या करना है, सभी को एक बार इवेल्युएट करते रहना, हर एक पैसेज को, हर एक आर्टिकल को जो आपके सामने रोज आता है, ठीक है। बस कंसिस्टेंट मैनर में आपको करना है, एटलीस्ट हर एक दिन एक पैसेज आपको कर लेना है, ठीक है। पैराग्राफ हो गया, पैसेज हो गया, उसमें जो भी वर्ड्स होंगे उनको समझने की कोशिश करनी है ना, ड्यूरिंग योर एक्टिव रीडिंग, ठीक है। और उनका जो मीनिंग है वो आपको अंडरस्टैंड करते हुए चलना है ना, आफ्टर गेटिंग देयर मीनिंग्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपका तरीका रहना चाहिए, एक पैराग्राफ डेली का, ठीक है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, एज यू हैव ऑलमोस्ट 1 ईयर, है ना, बिफोर योर 2006 क्लैट एग्जामिनेशन, तो आपको यही करना है, रोज़ आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ पढ़ना है, कोई भी आर्टिकल होगा, कोई भी नॉवल होगा, कोई भी न्यूज़पेपर होगा, कोई भी मैगजीन होगी, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना है। आपको ये अपने आप से सवाल पूछना है, क्या मैं इस पैसेज को अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, क्या मैं इसका सेंट्रल आइडिया या मेन टोन या मेन पर्पस ऑफ द ऑथर, है ना, जिसने भी ये आर्टिकल बनाया है, समझ पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप अपने आप से क्वेश्चन पूछने लग जाओगे, तभी उसी दिन से आपको समझ में आने लग जाएगा कि मेरे को रीडिंग करते हुए क्या समझना है, टोन ऑफ द ऑथर समझनी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर समझनी है, एविडेंसेस देखने हैं, सेंटेंसेस को कैसे स्ट्रेंथन करना है, वीकन करना है, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो स्ट्रेंथन कर रहा है, कौन सा एग्जाम्पल है वीकन कर रहा है ऑथर के आर्ग्यूमेंट को। ये अपने आप ऑटोमेटिकली होना चालू हो जाएगा जब से आप जो है ये परसिस्टेंट मैनर में पैसेज पढ़ने लग जाओगे, ठीक है। यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है कि आपको जो है पैसेज को करना है, समझना है, ठीक है। और ऐसे करते करते आफ्टर 2 और 3 मंथ्स यू विल बी गेटिंग टू नो कि यू हैव इम्प्रूव्ड, है ना, इम्प्रूवमेंट यू विल बी गेटिंग, ठीक है, कि आपका टाइम भी रिड्यूस हुआ है ना, इन ऑर्डर टू कॉम्प्रहेंड द पैसेज, और आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हुई है, और आपका जो स्ट्रक्चर है ना, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस, है ना, तो वो भी आपको आपका सही होना चालू हो गया है। तो बस यही होता है ना, और बाकी बड़ी बड़ी बातें हैं। तो आई थिंक हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। यस, आज का सेशन है वो इतना सही है। आई होप आई मसंट हैव बीन वेरी क्विक इन माय मैनर ऑफ टीचिंग। तो आज का सेशन इतना ही। थैंक यू फॉर टेकिंग टुडे सेशन। आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड माय सेशन। और बस पढ़ते रहिए एंड ग्रो करते रहिए। एन्जॉय योर लाइफ एंड हasta la vista, बाय बाय, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन।